हेलो गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो इतना आसान तो नहीं है, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की मैटर है, चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग हो। इवन अगर आप हेज भी करते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसमें भी कभी कभी होता है कि लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बस कुछ रुपयों का हो रहा है, कुछ कुछ परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हमको प्रॉफिट अच्छे से अच्छा मिले, हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहे। होता क्या है ना, हमें चाहिए डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन कोई फॉलो करते नहीं है लाइफ में, तो ट्रेडिंग में भी नहीं करते हैं। इसलिए हमको ज़्यादातर लॉस होता है और फ़ायदा कभी कभार होता है। अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखेंगे, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसमें आपको पता लग जाएगा ईयरली कितना आपका जा रहा है, मंथली भी जैसे भी आप चेक कर लो। तो आप सपोज़ करो आपके पास अगर 10,000 रुपये है, ठीक है, या 15,000 रुपये मान के चलते हैं, आपके पास 15,000 रुपये हैं और आपको वो 15,000 रुपये लगाने हैं, और ऐसे लगाने हैं कि हम अगर लॉस भी उसमें बुक कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, राइट। तो आप सपोज़ करो कि अगर हम ये 15,000 रुपये को ऐसे मैनेज करें कि हम एशियन पेंट की 2800 की कॉल ले लेते हैं, अराउंड 35 पर 200 का लॉट है, 7,000 ये लगेंगे। अल्ट्रा समको की हम 7500 की कॉल ले लेते हैं, 40 में मालूम मिल गई, और 100 का लॉट है तो 4,000 ये लग गए, 7 वो 4 ये 11,000। और SBI के 600 की कॉल अगर हमको मिल जाए 270 265 के आसपास, तो 4,000 लगभग ये लगेंगे, लगभग 15,000 रुपये लग गए। अब हम इसमें अगर 15% का स्टॉप लॉस लेके चलें और टारगेट अपना रखें हम 60%, 50% या 55%, जैसे भी अपना है, ठीक है। अगर हम ऐसे लेके चलते हैं तो मान लो खुदा ना खास्ता हमारी किस्मत ही ठीक नहीं है कि कल हमने स्टॉक लिया, सॉरी हमने ऑप्शंस लिए और वो गिरना शुरू हो गया, तो भैया जैसे ही 15% लॉस दिखाई पड़े ना आपको, 2250 रुपये, 2250 मैक्सिमम 2,500, तो आप वहाँ पे तीनों पोजीशन कट कर दीजिए और उस दिन आप ट्रेड मत लीजिए। उस दिन आप फिर वेट करिए, हो सकता है कि इनमें कोई दूसरा सपोर्ट नीचे मिले, तो वहाँ पे अगर आपको तीनों पोजीशंस मिल जाती हैं वापस, लाइक कम रेट में 10,000 के आसपास मान लीजिए आपको तीनों पोजीशन मिल जाती हैं, तो उस केस में आप 2250 के ऑलरेडी फ़ायदे में आ जाओगे, क्योंकि जो पोजीशन आपने 15,000 की बनाई थी वो आपको मिल जाएगी 10,000 में, और जिसमें आपका 2250 जो कैश है वो आपके पास अलग से निकल आएगा, राइट। दूसरा काम ये कर सकते हैं, या तो ट्रेडिंग मत लीजिए उस दिन, और अगर ले रहे हैं तो ऐसे लीजिए कि जब तक वो तीनों जो भी आपने ट्रेड ली थी वो आपके 10,000 में ही मिल जाए, यानी जितना आपको लॉस हुआ है, 2,500 का स्टॉप लॉस कटा है, वो आपको इस तरह से मेंटेन हो जाए। अब अगले दिन मान लीजिए हमने इस दिन ट्रेड नहीं ली थी, अगले दिन हमको या 2 दिन बाद ट्रेड ले रहे हैं, तो आप फिर उसमें 2250 ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको वो तीनों ट्रेड मिल रही हैं या आपको वही कुछ और ट्रेड मिल रही है विद इन दैट अमाउंट, और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो आप सिर्फ 2250 ऐड करके और फिर अपना आप 15% स्टॉप लॉस फॉलो करिए। स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको लॉस होगा लेकिन उतना ही होगा जितना आपने डिसाइड कर रखा है, आपको अनवांटेड लॉस नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में मार्केट इज़ गुरु, कुछ भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस को तो मेंटेन रखना ही है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। और 60% जैसे आपको टारगेट मिले, आपने 15,000 लगाया था, आपको 60% का टारगेट मिल गया, 9,000 आपको फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है, आप वहाँ पे पोजीशन काट सकते हैं, चाहें तो काट देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें से आप चाहो तो 15,000 निकाल लो, या चाहो तो उसमें आप जो प्रॉफिट है उतना निकाल लो और बाकी 15,000 पड़ रहने दो, उसको इंटैक्ट रखो, उससे आप ट्रेडिंग करते रहो, 15% फॉलो करते रहो। तो आप जब कैलकुलेट करोगे ना, अगर मान लो हम 15 की जगह अगर हम 10,000 भी करते हैं ये वाला काम, और साल भर में अराउंड 264 डेज़ होते हैं जो इसमें ट्रेडिंग होती है, तो आप ये समझ लो अगर हम 50% दिनों में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, तब भी हमको 1,98,000 का नुकसान होगा, और अगर बाकी के 50% दिनों में हमारा टारगेट मेट हो गया तो अराउंड 7,26,000 या ऐसे कुछ फ़ायदा होगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, जो अगर आपका 50% दिनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया और 50% दिनों में आपका टारगेट मेट हो गया, तब भी आप 5,28,000 रुपये साल का बनाओगे, यानी कि 2,000 रुपये पर डे हो गया जब आप 264 डेज़ ट्रेडिंग कर रहे हो इन अ ईयर, ठीक है। क्योंकि 5 दिन की ट्रेडिंग होती है एक हफ्ते में, और उसमें भी कभी छुट्टियाँ होती हैं, कभी कुछ होती है, तो आप 260 दिन मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अराउंड 5 लाख के अराउंड आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करोगे।
कंडीशन केवल इतनी है कि आपका जो कैपिटल इन्फ्यूज़ किया फर्स्ट टाइम 10,000 या 15,000 उसको आपको इंटैक्ट रखना है। और आपका अगर एसएल हिट हो भी जाता है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम उसमें आप उतना इन्फ्यूज़ कर दीजिए जितना आपका स्टॉप लॉस कटा था। मतलब मैंने अगर 2,500 रुपये अगर मैंने जैसे कि 10,000 लगाए, 1,500 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं जब नेक्स्ट ट्रेड लूँगा ना स्टॉप लॉस कटने के बाद, अगले दिन जब मैं ट्रेड लूँगा, सेम नहीं लूँगा, अगले दिन ट्रेड लूँगा, तो मैं 1,500 उसमें और ऐड कर दूँगा। मैं ट्रेडिंग करूँगा 10,000 से ही अपने। तो इसमें आप 1 साल करके देखो, 1 साल तो ज़्यादा बोल दिया, 1 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। आप 1 महीना करके देखो, 1 महीने में भी अगर आपके 20 दिन में 10 दिन स्टॉप लॉस कट गया और 10 दिन आपको 60% टारगेट मेट हो गया, तब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे ना भाई। 40,000 का फ़ायदा कम थोड़ी ना होता है 1 महीने में, स्टॉप लॉस कटने के बाद भी, जब आपका 10 दिन स्टॉप लॉस कट गया हो, राइट। तो ये 15% स्टॉप लॉस विद 60% टारगेट, इस स्ट्रैटेजी से अगर हम चलेंगे ना, तो हमारा लॉस मिनिमम रहेगा। देखो लॉस तो सबको होता है, कोई कहे हमें लॉस नहीं होता शेयर मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो आपसे झूठ बोल रहा है, बरगला रहा है आपको। लॉस सबको होता है, नुकसान उनका नहीं होता है ज़्यादा जो स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या होगा। परसों तो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है ना, आरबीआई की, और रिजल्ट इतने अच्छे आए थे एसबीआई के, पता नहीं चलना चाहिए था। हालांकि ब्रोकरेज हाउस के सबके अच्छे दिए हैं। देखो आपको क्या लगता है क्या होगा कल परसों 2 दिन, क्या होना चाहिए मार्केट में? 8 तारीख को आ रहा है एमपीसी, क्या रेपो रेट घटेंगे या बढ़ेंगे, या उसका असर क्या होगा? उसका असर पहले आएगा कल, या उसके असर बाद में आएगा? 8 तारीख को तो आना ही आना है। कमेंट करके बताइएगा ज़रा, और यही बताना भाई कहाँ से देख रहे हो मेरा वीडियो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आई वॉन्ट टू कनेक्ट पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।